Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड में भी पहचान छिपाने पर सख्त एक्शन का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 7 निर्देश दिए हैं। कावड़ रूट में सबको अपनी सही पहचान बतानी होगी और आज हरिद्वार में गुलफाम पकड़ा गया। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। हरिद्वार में गुप्ता ढाबा में गुलफाम पकड़ा गया है। गुप्ता चाट ढाबा में स्कैनर में गुलफाम का नाम सामने आया। गुप्ता चाट ढाबा में गुलफाम ने दुकान खोली थी। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं। हरिद्वार जिले के अंदर एक ये ढाबा है गुप्ता चाट भंडार के नाम से, जिनकी फोटो लगी हुई है वो भी गुप्ता हैं। और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई थी और पुलिस आने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। असल में ये गुप्ता चाट भंडार है जहां पर खाना पीना और चाट का सामान यहां पर मिलता है और दूसरी तरफ एक काउंटर लगा हुआ है, उस पर भी गुप्ता चाट भंडार ही लिखा हुआ है। और इस गुप्ता चाट भंडार पे जो स्कैनर था, जब कुछ लोगों ने यहां पर स्कैन किया तो उस पे गुलफाम नाम लिखा हुआ आया, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। जो स्कैनर यहां पर रखा हुआ था जिसपे गुलफाम नाम से पेमेंट आ रही थी, उसको और साथ ही जो दुकानदार गुलफाम था उसको अपने साथ लेकर फिलहाल थाने चली गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने अपना नाम यहां दुकान पे क्यों नहीं लिखा था। नीचे जो काउंटर है वो गुप्ता चाट भंडार के नाम से है और जो ढाबा है दूसरी तरफ ढाबे का काउंटर है। जो ढाबा चलाने वाले लोग हैं उनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जोनीपाल है। जोनीपाल। ये ढाबा किसका है, किसके नाम पर? ये गुप्ता जी के नाम पे है। हरिद्वार में कब से चला रहे हैं ढाबा? इन्हें तो जब से बाईपास बना था, पहले तो अंदर शॉप है इनकी, जब बाईपास शॉप बना था जब से 6 साल हो गए यहाँ पे। मालिक का क्या नाम है? अशोक कुमार। सर्टिफिकेट लगा हुआ है FSSAI का, उन्हीं के नाम पे? उन्हीं के नाम का है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ है? पुलिस आई थी और बता रहे हैं कि जब स्कैन किया तो उसमें गुप्ता जी की जगह गुलफाम आ रहा है। वे उन्होंने बराबर वाली दुकान किराए पे दे रखी है, अपनी गरीब आदमी है उसके लिए किराए पे दे रखी, तो उसका स्कैनर अलग है, हमारा स्कैनर अलग है, गुप्ता जी के नाम का स्कैनर अलग है। जो यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई अपनी गलत पहचान से खाने पीने की चीजें ना बेचे। और यहाँ पर जो स्कैनर है उसको हम स्कैन करके एक बार देखते हैं। इस पे लिखा आ रहा है अशोक कुमार। अब समस्या ये हुई कि इनका ये कहना है, जो दुकान पर लोग काम करते हैं, कि ये ढाबा जो है गुप्ता चाट भंडार ये अशोक कुमार के नाम पर है, अशोक गुप्ता। और इन्होंने गुलफाम नाम के एक शख्स को, एक जो दूसरा इनका काउंटर है उस काउंटर पर जो सामान है कुछ यहाँ पर एक दूसरा शख्स बेच रहा था। काउंटर पर गुप्ता चाट भंडार लिखा है। इनका कहना है कि जो इनका पुराना सामान था वो इस्तेमाल करने के लिए गुलफाम को किराए पर दिया था। आज एक रियलिटी चेक दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में हुआ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी का नया शीश महल बन रहा है। बंगले में 24 एसी लगे हैं, 9 लाख के टीवी हैं, 3 बड़े झूमर हैं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का सच आखिर क्या है, ये अंदर जाकर रिकॉर्ड किया हमारे संवाददाता पवन नारा ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। यूं तो किसी सीएम का आवास कोई खबर नहीं होती, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव के दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के निवास को शीश महल कहकर चुनावी मुद्दा बनाया, सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई कि आखिर रेखा गुप्ता का सीएम आवास कैसा होगा। आज सीएम रेखा गुप्ता आधिकारिक कैंप कार्यालय जो कि आवास पर बनता है उसमें गृह प्रवेश कर गई हैं और बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 जोड़कर बनाए गए हैं। बंगला नंबर 1 जो इस वक्त लिखा हुआ है ये सीएम रेखा गुप्ता का आधिकारिक निवास होगा, जबकि पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है वो कैंप कार्यालय होगा जहां पर सीएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। तो आपको सबसे पहले वो घर दिखा देते हैं, रेनोवेशन होने से पहले किस हाल में है और जो ऑफिस का रेनोवेशन हुआ है वो किस हाल में है। इस पूरी रिपोर्ट के दौरान हम आपको बताएंगे कि कितने एसी लगे हैं, कितने फिटिंग और फिक्सचर्स हैं, कितना खर्चा है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल जो कि बीजेपी कहती रही है उसको, उस पर कितना खर्चा हुआ था, वो बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। अगर आप यहां आएंगे तो ये एलजी गवर्नर्स लिसनिंग पोस्ट यानी एलजी ऑफिस इस घर का इस्तेमाल करता था। अब ये रेखा गुप्ता का आधिकारिक आवास होगा। अंदर आप अगर आएंगे तो ये एक पुरानी बिल्डिंग है, आवाज गूंज रही होगी।
फिटिंग और फिक्सचर वायरिंग सब पुरानी है और यहां पर पुराने एसी लगे हुए हैं, तो इन सब को बदला जाएगा। दरवाजे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने के दरवाजे हैं। अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके से एक ड्राइंग रूम इधर और एक ड्राइंग रूम उधर मिलेगा। तो ये रेखा गुप्ता का आधिकारिक आवास होगा। यहां पर अभी भी जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये बाहर है, एक्सपोज्ड है, पुरानी ट्यूबलाइट्स हैं, एसी हटा दिया गया है। ये इस तरह की स्थिति यहां है। इसको अभी रेनोवेट किया जाना बाकी है। लेकिन बंगला नंबर 2 जो रेखा गुप्ता सीएम के लिए कैंप कार्यालय होगा उसका जरूर उद्घाटन हो गया है। आपको वहां लेकर चलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस पूरे रेनोवेशन की कॉस्ट क्या है। आइए। सीएम रेखा गुप्ता के लिए बंगला नंबर 2 यहां कैंप कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी पहले एलजी ऑफिस के तहत आता था, अब सीएम आवास के तौर पर इसको रिनोवेट किया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो लाइटिंग अभी भी, ये जो कवर है वो पुराना है लेकिन उसमें लाइट नई लगा दी गई है, पेंटिंग की गई है। अगर आपको यहां दरवाजे देखेंगे तो दरवाजों पर पेंटिंग कर दी गई है लेकिन ये पुराने दरवाजे हैं। इस तरह के साधारण पर्दे जो आपको यहां दिखाई देंगे जो आम घरों में होते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे रेनोवेशन पे, 2 बंगलों के रेनोवेशन पे 66 लाख का खर्चा होगा। जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको भगवान श्री राम दिखाई देंगे, गणपति यहां स्थापित किए गए हैं और फ्लोरिंग पर मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा, जो पहले से यहां फ्लोरिंग थी उसी को बरकरार रखा गया है। यहां लाइटिंग जरूर बदली गई है। साधारण जो हाथ से खींचे जाने वाले पर्दे हैं वो पर्दे यहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए। यहां आप दाएं तरफ आएंगे तो यहां आप एक ऑफिस स्पेस देख सकते हैं। इस पे भी ऊपर लाइटिंग लगाई गई है, शैंडलियर है, पंखे हैं। एसी जो यहां हमें दिखाई दे रहे हैं वो पहले से लगे हुए एसी हैं, नए एसी नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इन पूरे 2 बंगलों में 24 एसी लगाए जाएंगे। फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल नया फर्नीचर आया है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पुराना फर्नीचर जरूर दिखाई दे रहा है। यहां आप आएंगे तो ये सीएम कैंप ऑफिस होगा जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। एक सिस्टम रखा गया है। पीछे आपको राष्ट्रपति, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होंगी। तिरंगा यहां लगा हुआ है और जो नई चीज लगी है वो सिर्फ लैंप और लाइट्स हैं। इसके अलावा एसी पुराना ही है और ये बाकी जो पॉलिशिंग है आम है। फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो जो पहले यहां फ्लोरिंग थी उसी फ्लोरिंग को बरकरार रखा गया है। आप आगे जाएंगे तो ये एक और स्पेस है। तो कुल मिलाकर यहां भी आप देखेंगे तो यहां टाइलिंग नई कर दी गई है। ये कुल मिलाकर जो सोफे और कुर्सियां आम साधारण होती हैं उस तरह की दिखाई दे रही हैं। ये टीवी लगाया गया है। कुल मिलाकर ये यहां की स्थिति है। और अगर यहां आप आएंगे तो आपको इस कॉरिडोर के जरिए, ये शायद बंद है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये प्रोजेक्ट करती रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे वो आलीशान था, जबकि ये साधारण है। और जब इस बारे में हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इन दोनों बंगलों के रेनोवेशन में 60 लाख के आसपास खर्च होंगे। इससे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल ने पर्दे लगवा दिए थे।